Morning, dear students. Today we are going to study history, and the chapter is Kingdoms, Kings, and Early Republic. So this is the part 1 of the chapter. So let us begin. How some men became rulers in the past. So in this chapter we are going to study how some of the men became rulers. What was the method? Earlier the Rajas were chosen by the Jana, the people. So in the early period or earlier time, the Rajas were chosen by the people, those who were living in that particular area. The word Jana refers the people. Around 3000 years ago, some changes took place. So near about 3000 years ago, there was a change in the way men became Raja. So what was the change? Some men now became recognized as Rajas by performing very big sacrifices. So near about 3000 years ago, now the men were becoming or became as Raja by performing the big sacrifices. So let us take an example. So Ashwamedh Yagya or horse sacrifice is such an example. It was a ritual, it was a worship. A horse was let loose to wander freely and it was guarded by the Raja's men. So a horse was chosen by the Raja, and he was and the horse was worshipped. It was considered as equal to God, and then the horse was लेट लूज, उसको छोड़ दिया जाता था टू वेंडर इन अदर किंग्स टेरिटरीज. दूसरे राजाओं के जो किंगडम्स होते थे, राज्य होते थे, वहाँ पर उसको जाने के लिए फ्रीली छोड़ दिया जाता था. बट द हॉर्स वॉज नॉट अलोन एट दैट टाइम. द हॉर्स वॉज एकम्पनीड बाई दी मेंस ऑफ द राजा. सो जो भी राजा अश्वमेध यज्ञ कराता था, उसके ही मेन उस हॉर्स को अकम्पनी करते थे. एनी किंग हु स्टॉप द हॉर्स इन हिज किंगडम ही हैड टू फाइट. और कोई भी राजा जो उस हॉर्स को अपने किंगडम, अपने राज्य में रोकते थे, उनको फाइट करना होता था विद दी मेंस ऑफ दी राजा हु वॉज ऑर्गेनाइजिंग दी अश्वमेध यज्ञ. If any king allowed horse to pass, it meant he accepted that the raja who performed this ritual is stronger than them. और अगर कोई राजा ऐसा होता था जो हॉर्स को अपने किंगडम में नहीं रोकता था, उसको एंटर करने देते थे और साथ में अपने किंगडम से पास होने देते, तो ये कंसिडर किया जाता था कि उस राज्य के जो राजा हैं वो उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि द किंग हु इज़ ऑर्गेनाइजिंग दिस अश्वमेध यज्ञ is stronger than him. So in this picture you can see this white horse is chosen for the Ashwamedh Yagya, and now he was let loose. उसको फ्री छोड़ दिया गया to enter in the other king's kingdom. दूसरे राजाओं के राज्य में जाने के लिए उसको छोड़ दिया जाता है. and he is accompanied by the men of the किंग. और जो राजा अश्वमेध यज्ञ करा रहे हैं, उनके जो इम्पॉर्टेंट मैन हैं या फिर ये कह सकते हैं आर्मी के सोल्जर्स जो हैं, वो उसको एकम्पनी करते थे टू गार्ड द हॉर्स. सो एज यू कैन सी इन दिस इमेज देयर आर टू स्मॉल चिल्ड्रन एंड दे हैव स्टॉप्ड द हॉर्स ऑफ द अश्वमेध यज्ञ. सो ये जो आपको हॉर्स नज़र आ रहा है इस पिक्चर में, ये एक हॉर्स है जिसको एक राजा थे जिनका नाम था राम, उन्होंने छोड़ा था दूसरे राजाओं की टेरिटरी में जाने के लिए इस हॉर्स को. लेकिन लव और कुश उसको यहाँ पर रोक लेते हैं एंड दे स्टॉप दिस हॉर्स हेयर. सो व्हाट हैपेंड आफ्टर दे स्टॉप द हॉर्स? बैटल, वॉर वॉज फॉट बिटवीन दीज टू किड्स एंड द मेंस ऑफ द राजा हु वॉज ऑर्गेनाइजिंग दी अश्वमेध यज्ञ. तो लव कुश और जो राजा होते हैं राम, उनके जो भी मैन थे इम्पॉर्टेंट, उनके बीच में बैटल होता है या फिर वॉर होता है फॉर दी हॉर्स ऑफ दी अश्वमेध यज्ञ. सो ऐसे ही होता था. इट वॉज एन एग्जाम्पल performing the ritual after return of the horse. When the horse returned to the kingdom of the king who organized this Ashwamedh ritual, then there was a major worship or ritual which was performed by the Raja as well as the priest and his family. So who were the invitees? The Raja who accepted the other king as stronger were invited in this ritual. So ऐसे राजा जिन्होंने
जिन्होंने इस अश्वमेध कराने वाले जो किंग थे उनको स्ट्रॉन्ग माना, उनको इनवाइट किया जाता था. देन इट वॉज परफॉर्म बाय द ट्रेन प्रीस्ट. ये जो पूरा वर्शिप थी, ये पूरा जो रिचुअल था अश्वमेध यज्ञ का, ये परफॉर्म किया जाता था प्रीस्ट पुजारियों के द्वारा, हु वर स्पेशली ट्रेंड, जिनको पूरे अच्छे से पूरा प्रोसीजर आता था. द राजा हु ऑर्गेनाइज द सेक्रीफाइस वॉज कंसिडर्ड पावरफुल. और जो राजा ये अश्वमेध यज्ञ की पूजा कराते थे उनको बहुत पावरफुल माना जाता था, बहुत स्ट्रॉन्ग कंसिडर किया जाता था. ऑल दोज हु केम ब्रॉट द गिफ्ट्स एंड द किंग एंड ऑल द इन्वाइटीज or all the people, those who attended this ritual or who were the spectators of this ritual, they brought the gifts along with them. So कोई भी ऐसा इंसान जो इस ritual में participate करता था वो राजा के लिए gifts लेकर आते थे. The Raja was a central figure in these rituals. So the most important person of the Ashwamedh Yagna was the king who was organizing this ritual. सो वो राजा जो इस पूरे के पूरे वर्शिप को ऑर्गेनाइज करते थे वो सबसे इम्पॉर्टेंट होते थे. उनकी अपनी एक स्पेशल सीट होती थी. एंड हिज चैरिएटर वॉज अ पर्सन हु यूज टू अकम्पनी द किंग ड्यूरिंग दी बैटल्स और दी वॉर्स. चैरिएटर वो पर्सन होते थे जिसको हम हिंदी में सारथी भी बोलते हैं, हु यूज टू ड्राइव दी चैरियट ऑफ द किंग. जो राजा का रथ होता था उसको वो चलाते थे. सो अ चैरिएटर यूज टू एक्सपीरियंस ऑल दी बैटल्स ऑफ द किंग. तो उन्हें पता रहता था राजा के जितने भी एक्सपीरियंस होते थे बैटल्स में, ही यूज टू नो. सो एट द टाइम ऑफ अश्वमेध यज्ञ दैट चैरिएटर यूज टू टेल दी स्टोरीज अबाउट द किंग्स करेज टू दी अदर पीपल. जो राजा की बहादुरी के किस्से होते थे वो चैरिएटर सबको बताते थे इस पूजा के दौरान. वाइफ्स एंड सन ऑफ द राजा हैड टू परफॉर्म माइनर रिचुअल. सो जो पत्नी होती थी और जो बेटे होते थे राजा की, उनको भी कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती थी अश्वमेध यज्ञ में. द अदर राजाज वर सिंपली स्पेक्टेटर्स. द राजाज हु एक्सेप्टेड दिस राजा एज पावरफुल, दे यूज टू जस्ट सी द एंटायर प्रोसेस ऑफ द रिचुअल गोइंग ऑन. सो जो भी अश्वमेध यज्ञ की जो पूरी पूजा होती थी, दूसरे राजा बस उसको बैठ के देखते थे. दे वर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन इट, दे वर जस्ट वॉचिंग दी वर्शिप बीइंग परफॉर्म्ड बाय द किंग. प्रीस्ट परफॉर्म दी सेक्रीफाइसेस. जो पुजारी होते थे उन्होंने ये पूरा सेक्रीफाइस का प्रोसेस वही परफॉर्म करते थे. द ऑर्डिनरी पीपल, दोज हु वर नोन एज विश और वैश, ब्रॉट द गिफ्ट्स. सो जो ऑर्डिनरी पीपल होते थे जो इस पूजा को अटेंड करते थे, यूज टू ब्रिंग द गिफ्ट्स फॉर द king, and Shudras were excluded from the ritual. So अश्वमेध यज्ञ में जो शूद्रास होते थे, शूद्रास वर दी कैटेगरी ऑफ द पीपल ऑफ अ कम्युनिटी विच वर कैटेगराइज्ड बाय द ब्राह्मण्स. सो उनको परमिशन नहीं होती थी यज्ञ में पार्टिसिपेट करने की. Okay, so this was the first part of the chapter 6. And I hope you will be able to understand all what I have explained. Kindly watch the video twice in case you find any kind of problem. And soon. Thank you. Have a nice day.